भगवान श्री रामचंद्र जी का मूल अंग। प्रेम विवाह तभी संभव होता है जब एक दूसरे के मित्र होते हैं। अगर एक दूसरे के शत्रु हैं तो प्रेम विवाह कभी नहीं होता। और भगवान श्री रामचंद्र जी का भी प्रेम विवाह ही हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुछ जीवन की ऐसी बातें हैं जो किसी ने नहीं बताई। भगवान राम का जो अंक होता है वह 12 होता है और मूलंग जो होता है वह 3 होता है। और कीरो लिखते हैं कि 12 का मतलब क्या होता है। 12 का मतलब होता है बलि का बकरा बनना, दूसरे के रचे हुए षड्यंत्र में फंसना और मरना। और भगवान रामचंद्र जी की पूरी जीवन की कहानी पढ़ लो आप, चाहे उन्हें वनवास हो, चाहे माता सीता हरण हो, चाहे जो भी हो, या माता सीता को वनवास फिर भेजना हो लंका युद्ध के बाद, वो दूसरे के रचे हुए षड्यंत्र के शिकारी हुए। और प्रेम विवाह तभी संभव होता है जब एक दूसरे के मित्र होते हैं। और भगवान राम का जो मूलंग होता है वह 3 होता है और माता सीता का जो मूलंग होता है वह 9 होता है। 9 एक दूसरे के मित्र हैं। और प्रेम विवाह मित्र में ही होता है, शत्रु में प्रेम विवाह कभी नहीं होता है। और रावण का जो युद्ध का कारण था वो दोनों के शत्रु थे। 9 के भी शत्रु थे और 3 के भी शत्रु थे। 6 जो है दोनों का शत्रु है। इसीलिए रावण ने सीता का हरण किया। जीवन में मित्रता और शत्रुता तुम्हारे अंग पर ही निर्भर है कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। जिस व्यक्ति का अंक 9 होता है सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। और 3 9 का पूरक है और 6 9 का शत्रु है और 3 भी 9 का शत्रु है। जीवन काल की भगवान राम की हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरे जीवन में भगवान को दूसरे का शिकार ही षड्यंत्र का बनना पड़ा। चाहे वो ईसा मसीह रहे हो, ईसा मसीह के भी 12 शिष्य थे और भगवान राम का मूलंग भी 12 होता है। और ईसा मसीह को भी षड्यंत्र का शिकार ही बनना पड़ा था और भगवान राम को भी एक दूसरे के षड्यंत्र का शिकार ही बनना पड़ा था। और जीवन में रावण तो युद्ध में कोई रणभूमि में टिक ही नहीं पाता। वैसे भी 6 जो है 9 से ही हार जाता है। 9 अगर 6 माता सीता चाहती तो रावण को मार देती। लेकिन माता सीता के अंदर उतनी शक्ति थी, उन्होंने अपना जो है धैर्य नहीं खोया। जो उन्हें रोल मिला था उन्होंने अपना रोल निभाया और रावण तो सीता माता से ही नहीं जीत पाता। आपका मित्र और आपका शत्रु आपके अंक पर ही निर्भर है और आपके अंक से ही पता चलता है कि आपके जीवन काल में आपके साथ व्यवहार कैसा होगा और आपका जीवन कैसे व्यतीत होगा और आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है। ऐसा नहीं कि आपके परिवार के लोग आपके मित्र ही हो सकते हैं, आपके शत्रु भी हो सकते हैं। अगर पिता आपका शत्रु है तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर भाई आपका शत्रु है तो आपको मात दे देगा, आपको फिर भी बढ़ने नहीं देगा। अगर पत्नी आपका शत्रु है तो अर्ध उम्र में इतना जान लो, या तो आपका तलाक हो जाएगा या तो आपका आकस्मिक निधन हो जाएगा। और ज्योतिषी से ही कुंडली बनाई जाती है और ज्योतिषी से ही पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखता है, अंक से ही, चाहे जिस धर्म में हो। अपने नाम का अगर आप मूलंग जानना चाहते हैं तो अपने नाम का मूलंग आप खुद भी निकाल सकते हैं और अगर जानना चाहते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं 7567652966 पर।